सोल्जर्स हिरोकावा को घेर लेते हैं और यामागिशी को इसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं। हिरोकावा सब सोल्जर्स को वहां आने के लिए थैंक यू बोलता है। सोल्जर्स अपनी गन लोड करते हैं और आगे जाने लगते हैं। हिरोकावा बोलता है, जब किलिंग करने की बात आती है तो हम ह्यूमन से अच्छा ये काम कोई और नहीं कर सकता, लेकिन जो गन्स तुम लोगों के पास हैं उसे और अच्छे यूज में लगाया जा सकता है। इन गन्स का यूज सिंपली पैरासाइट को मिटाने के लिए नहीं, बल्कि नेचर को बैलेंस करने के लिए किया जाना चाहिए। हमें उन लोगों को मारना चाहिए जो नेचर के लिए यूजलेस हैं, क्योंकि हर कोई एग्जिस्ट करने के लायक नहीं है। ऐसे लोग हमारे इकोसिस्टम और हमारी वैल्यूज को अटैक करते हैं। हिरोकावा बोलता है, पैरासाइट भले ही फ्राइटनिंग लगते हो, लेकिन पैरासाइट से एक होप है। आने वाले टाइम में तुम भी पैरासाइट्स को अप्रिशिएट करोगे। तुम्हें तो बल्कि पैरासाइट्स को मारने की जगह उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि पैरासाइट्स तुम्हें और ज़्यादा पावरफुल बनाने की कोशिश करेंगे, और जो बैलेंस सोसाइटी में होना चाहिए पैरासाइट्स उसे मेंटेन करेंगे। शिनिची और हिरामा ये सब सुन रहे होते हैं। हिरोकावा अभी भी स्पीच दे रहा होता है और एक सोल्जर बोलता है, तुम बस एक मॉन्स्टर हो। हिरोकावा रिप्लाई में बोलता है, हमें हर लाइफ फॉर्म को प्रायोरिटी देनी चाहिए, ना कि बस ह्यूमंस को। वैसे तो तुम ह्यूमंस जस्टिस की बात करते हो, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन से बड़ा जस्टिस क्या हो सकता है। पैरासाइट्स इकोसिस्टम को बैलेंस करने का काम करते हैं, और इस हिसाब से असली पैरासाइट्स तो ह्यूमन है जो इस प्लेनेट को खत्म कर रहे हैं। शिनिची हिरोकावा की बातें सुनकर काफी डर जाता है। सोल्जर्स हिरोकावा पर फायर करने लगते हैं और सरप्राइजिंगली हिरोकावा एक ह्यूमन होता है, ना कि पैरासाइट। तभी हॉल में गोटो आ जाता है और सोल्जर्स उस पर गन पॉइंट करते हैं। गोटो हिरोकावा को देखता है और बोलता है, मैं हिरोकावा को कभी समझ नहीं पाया। ryuko भी हिरोकावा से काफी इम्प्रेस थी, लेकिन अब सब ओवर हो गया है। दूसरी तरफ उरागामी के साथ वाले ऑफिशियल्स सब सोल्जर्स की बॉडी को देखकर काफी डर जाते हैं। उरागामी बोलता है, सब उस पैरासाइट का काम है, वो बाकी सबसे काफी स्ट्रॉन्ग है। एक सोल्जर यामागिशी को हिरोकावा के बारे में अपडेट करता है और बताता है, हमें एक दूसरा पैरासाइट मिला है। उरागामी अकेले होने का फायदा उठा लेता है और अपने साथ वाले ऑफिशियल को शूट कर देता है। उरागामी बोलता है, नाइफ से मारना ज्यादा मजेदार होता है। उरागामी उस ऑफिसर को मार देता है और बोलता है, मैं तो पहले से ही मर्डर के केस में अंदर हूं, तो मुझे तुम्हें मारने में कोई दिक्कत नहीं है। उरागामी मन में सोच रहा होता है, अब बस मुझे यहाँ से किसी तरह बाहर निकलना है। गोटो काफी पावरफुल है और इसलिए मेरा यहाँ से निकलना आसान होगा। गोटो मन में सोच रहा होता है, अभी ryuko यहाँ होती तो वो सोचती कि हम पैरासाइट की इस लाइफ का क्या पर्पस है, लेकिन अब ये सब मैटर नहीं करता। मिगी शिनिची को बोलता है कि अब हमें घर जाना चाहिए। मिगी बोलता है, यहाँ रुककर अब कोई फायदा नहीं है। शिनिची बोलता है, तुम इतना श्योर कैसे हो, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये सोल्जर्स गोटो को मार सकते हैं या नहीं। मिगी बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ह्यूमंस वैसे भी जीत चुके हैं। ह्यूमंस चाहे तो कैनन, मिसाइल्स या बॉम्ब का भी यूज कर सकते हैं। इस पॉइंट पर हम पैरासाइट के अलग से कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। मिगी की बातें सुनकर शिनिची बोलता है, तुम बहुत स्ट्रेंज एक्ट कर रहे हो। सोल्जर्स अब वहां पहुंच जाते हैं जहां गोटो होता है। सोल्जर्स गोटो पर फायर करने लगते हैं और गोटो भी सोल्जर्स को मारना स्टार्ट कर देता है। गोटो एक तरफ के सोल्जर्स को मारकर गेट तोड़कर निकल जाता है। गोटो एक टेबल पर खड़ा होता है और बोलता है, तुम लोग इससे बेटर कर सकते हो, क्योंकि ह्यूमंस अर्थ की सबसे इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म है। सोल्जर्स गोटो को शूट करने लगते हैं, लेकिन वो बुलेट्स को डॉज करके 2 सोल्जर्स को स्टैब कर देता है। एक सोल्जर बोलता है, प्लीज अभी शूट मत करना, लेकिन यामागिशी शूट करने का ऑर्डर देता है। गोटो दोनों सोल्जर्स को शील्ड की तरह यूज करके आगे आने लगता है। यामागिशी मन में सोच रहा होता है, गोटो बहुत क्विकली मूव करता है, इसलिए हम रूम में इसे नहीं मार सकते, और कम जगह होने की वजह से फ्रेंडली फायर के चांसेस भी ज़्यादा है।
यामागिशी वहां से निकलकर रूफ पर जाने का ऑर्डर देता है और गोटो पर बॉम्ब शूट करता है। यामागिशी मन में सोच रहा होता है, ये पैरासाइट रूम्स के फ्लोर, वॉल्स और रूफ को आसानी से यूज कर सकता है, इसलिए इंडोर कॉम्बैट की टेक्निक यहाँ यूजलेस है। यामागिशी रूफ पर पहुंच जाता है और बोलता है, हम यहाँ पर उसे मारेंगे। लेकिन तभी वो मुड़कर देखता है कि बाकी सोल्जर्स रूफ पर आए ही नहीं होते, बल्कि वहाँ गोटो आ जाता है, जिससे पता लगता है कि गोटो ने उन सोल्जर्स को मार दिया है। गोटो बोलता है, अब तुम यहाँ अकेले हो, तुम्हारे पास और सोल्जर्स नहीं बचे, और वैसे भी वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते थे। Although I should say, they wouldn't have helped anyway. यामागिशी बोलता है, तुम्हारी बॉडी काफी स्पेशल है। गोटो बोलता है, हाँ ये बात सच है, लेकिन मेरी पूरी बॉडी ऐसी नहीं है। मेरी बॉडी में भी वीक पॉइंट्स हैं, जैसे कि तुमने मुझे यहाँ पर हर्ट कर दिया है। यामागिशी गोटो पर शूट करता है और गोटो अपने हैंड में शील्ड बनाकर उन अटैक्स को रोकता है। गोटो बोलता है, अपने हैंड्स को शील्ड बनाने के बावजूद अगर मैं उन शॉट्स को डायरेक्टली रोकूं तो इसमें रिस्क है, इसलिए मैं उन्हें दूसरे एंगल में मोड़ देता हूँ। यामागिशी को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो गोटो पर बॉम्ब से अटैक करता है, लेकिन वो वॉल्स पर चढ़कर उसे डॉज कर देता है। गोटो बोलता है, भले ही मैं गन शॉट्स को डॉज कर पाता हूँ, लेकिन मैं बुलेट से तेज नहीं भाग सकता। मैं बुलेट्स की डायरेक्शंस को अपने ओपोनेंट की आई और हैंड मूवमेंट से पहचानता हूँ। ये बोलकर गोटो यामागिशी की तरफ आने लगता है और उस पर अटैक करना स्टार्ट करता है। शिनिची रूफ पर आ रहे गनशॉट्स को सुन लेता है। गोटो यामागिशी को काफी इंजर्ड कर चुका होता है और यामागिशी पूछता है, आखिर तुम हो कौन? गोटो बोलता है, मैं बस एक लाइफ फॉर्म हूँ। यामागिशी बोलता है, तुम प्योरली एक इविल मॉन्स्टर हो, जिसके रिप्लाई में गोटो बोलता है, तो फिर ह्यूमंस क्या है? यामागिशी को शिनिची की बात याद आती है और वो बोलता है, शायद फ्लेम थ्रोवर एक अच्छा आइडिया था। गोटो रूफ से यामागिशी का हेड नीचे फेंकता है और फिर खुद भी नीचे आ जाता है। शिनिची गोटो को नोटिस करता है और मिगी शिनिची को बोलता है, मैंने तुम्हें बोला था कि हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। गोटो बोलता है, मुझे नहीं पता था कि तुम भी इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व हो। ये एक काफी इंटेंस बैटल था और मुझे लगता है कि बाकी सब पैरासाइट्स मारे गए हैं, और अगर तुम इस ऑपरेशन का पार्ट हो तो तुम्हें मारना तो सबसे ज्यादा मजेदार होगा। हिरामा गोटो के हार्ट पर शूट करता है और गोटो बोलता है, अगर तुम मेरे हार्ट को टारगेट कर रहे हो तो तुम्हारा निशाना काफी एक्यूरेट है। हिरामा ये देखकर काफी डर जाता है कि गोटो को कुछ भी नहीं हुआ। गोटो बोलता है, अब इस बैटल को हम किसी और दिन कंटिन्यू करेंगे क्योंकि मैं काफी थक गया हूँ। गोटो एक जंप में बिल्डिंग की दूसरी तरफ पहुंच जाता है, जिसे देखकर सब बहुत हैरान होते हैं। हिरामा शिनिची पर गुस्सा होने लगता है और बोलता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। शिनिची बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया, और वहां से भागने लगता है। हिरामा शिनिची को रुकने के लिए बोलता है और कहता है, सब सोल्जर्स मारे गए और वो सब के सब ट्रेंड थे, और सिर्फ एक ही मॉन्स्टर ने उन्हें मार दिया, और तुम चाहते हो कि मैं ये बिलीव करूं कि तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं ये जानता हूं कि तुम कुछ छुपा रहे हो। शिनिची बोलता है, मैं सच में कुछ नहीं जानता, मुझे नहीं पता ये मॉन्स्टर ऐसा भी कुछ कर सकता है। तभी एक सोल्जर चिल्लाने लगता है और बोलता है, यहाँ पर किसी का हेड पड़ा हुआ है। शिनिची वहां आता है और अपने हेड को पड़ा हुआ देखता है। तभी शिनिची उठ जाता है, जिससे पता चलता है कि वो हेड वाला इंसिडेंट एक सपना होता है। मिगी बोलता है, ये काफी टेरिबल ड्रीम था। शिनिची पूछता है, तुम्हें कैसे पता कि मेरा ड्रीम क्या था? जिसके रिप्लाई में मिगी बोलता है, मैं बस किसी तरह पता लगा लेता हूँ। शिनिची पूछता है, क्या गोटो हमारे पीछे आएगा? मिगी बोलता है, हाँ वो जरूर आएगा, और वो भी काफी जल्दी। शिनिची बोलता है, क्या हम मरने वाले हैं? मिगी बोलता है, नहीं, हम इतनी जल्दी गिव अप नहीं कर सकते, हमें किसी की हेल्प भी लेनी चाहिए, जैसे कि मामूरो की। शिनिची बोलता है, हम उन दोनों को इन सब में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। मिगी बोलता है, हम ह्यूमंस को हेल्प के लिए बोल सकते हैं,
वो फिर से उसके खिलाफ मिलिट्री डिप्लॉय कर देंगे। शिनिची बोलता है ये पॉसिबल नहीं है और उसमें काफ़ी सारे ह्यूमंस की जान जा सकती है जिसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल होंगे। मिगी बोलता है मैं इस सब की चिंता क्यों करूं। शिनिची हंसने लगता है और बोलता है तुम चेंज हो ही नहीं सकते। शिनिची बोलता है क्यों ना हम कहीं दूर चले जाएं, वो हमारी वजह से कंट्री छोड़कर नहीं आएगा। शिनिची नोटिस करता है कि मिगी सो रहा है। तभी शिनिची को याद आता है कि वो आज फिर से स्कूल जाना भूल गया है। तभी अचानक शिनिची को मिगी के सोने की वजह से डर लगने लगता है और उसे हर इंसान में गोटो ही दिखाई देने लगता है। शिनिची मन में सोच रहा होता है कहीं गोटो इस टाइम यहाँ ना आ जाए। शिनिची चलते चलते एक पर्सन से टकरा जाता है और वो शिनिची को उसके लिए माफी मांगने के लिए बोलता है और उसके बाद उसे अपने नीज पर बैठने के लिए भी कहता है। शिनिची इतना ज्यादा डरा हुआ होता है कि वो उसकी हर बात मान रहा होता है। तभी शिनिची को ऐसा लगता है जैसे गोटो उस पर अटैक कर रहा हो, जिसकी वजह से वो उन दोनों लड़कों को काफी मारता है। मुरानो शिनिची को नोटिस करती है और पूछती है तुम आज फिर से स्कूल नहीं आए, जिसके रिप्लाई में शिनिची हाँ बोलता है। शिनिची मुरानो को अपने डर की वजह से काफी टाइटली हग करता है, जिसकी वजह से मुरानो को प्रॉब्लम होने लगती है। शिनिची वहां से भागकर चला जाता है और पार्क में आ जाता है। मिगी शिनिची को बोलता है तुम्हारा यहाँ से दूर जाने का आइडिया बुरा नहीं है। शिनिची मुरानो को नोटिस करता है और पूछता है तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ, जिसके रिप्लाई में मुरानो बोलती है वो इसलिए क्योंकि तुम्हें ये पार्क काफी पसंद है। शिनिची मुरानो को उस हग वाले इंसिडेंट के लिए सॉरी बोलता है और मुरानो शिनिची को आराम से बात करने के लिए अपने घर आने के लिए कहती है। शिनिची मन में सोच रहा होता है मैं यही सोचता रहता हूँ कि मुझे मरना नहीं है। मैं मिगी को कोल्ड ब्लडेड बोलता हूँ, लेकिन मुझे उसे ऐसा बोलने का कोई हक नहीं है क्योंकि मैं दूसरों के ऊपर स्टेप करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। मुरानो शिनिची को बोलती है अगर कुछ बुरा होता भी है तब भी हम उसे आसानी से टैकल कर लेंगे। I will live. I'll do whatever it takes.